भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। आइए विस्तार से जानते हैं कि यह कैसे हुआ। पृष्ठभूमि। 18 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। इससे पहले भारत में अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम जोरों पर था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख संगठन था और पंडित नेहरू इस संगठन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। नेहरू महात्मा गांधी के नजदीकी सहयोगी थे और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका अहम रही। प्रधानमंत्री बनने की प्रक्रिया। 1946 में स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों ने भारत में एक अंतरिम सरकार बनाने की अनुमति दी। इसके लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अपने अपने प्रतिनिधि नामित किए। कांग्रेस के भीतर प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य कृपलानी और अन्य नेताओं का नाम सामने आया। हालांकि महात्मा गांधी ने पंडित नेहरू का समर्थन किया। गांधी जी का मानना था कि नेहरू की आधुनिक दृष्टि, अंतर्राष्ट्रीय पहचान और युवाओं के साथ उनकी लोकप्रियता उन्हें एक बेहतर नेता बनाएगी। इस समर्थन के बाद कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी नेहरू का समर्थन किया। अंतरिम सरकार। नेहरू सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार के उप प्रधानमंत्री और विदेश मामलों के मंत्री बने। इस दौरान भारत की स्वतंत्रता की प्रक्रिया तेज हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नेहरू स्वाभाविक रूप से देश के पहले प्रधानमंत्री बने। और प्रधानमंत्री पद का कार्यभार। 15 अगस्त 1963 को भारत स्वतंत्र हुआ और जवाहरलाल नेहरू ने देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने उस दिन ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, नियति से साक्षात्कार दिया। नेहरू की विशेषताएं और भूमिका। नेहरू ने आधुनिक भारत के निर्माण के लिए कई योजनाएं शुरू की, जैसे पंचवर्षीय योजना, औद्योगिकीकरण, संवैधानिक लोकतंत्र की स्थापना। उनकी विदेश नीति गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव बनी। नेहरू का कार्यकाल 1977 से उनकी मृत्यु तक जारी रहा। निष्कर्ष। जवाहरलाल नेहरू की नेतृत्व क्षमता, गांधी जी का समर्थन और उनके आधुनिक विचार उन्हें देश का पहला प्रधानमंत्री बनने में सहायक बने। उनकी नीतियां और विचार आज भी भारतीय राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव डालते हैं।